मेरा रंग दे, मेरा रंग दे बसंती चोला, माए रंग दे, मेरा रंग दे बसंती चोला, माए रंग दे। विराजमान हमारे संगठन के केंद्र बिंदु आदरणीय संतोष जी, आदरणीय आलोक जी, जिनका संगठन का परिचय नहीं देती क्योंकि बड़े भाई सा इन्होंने मुझे जीवन में स्नेह दिया है। इस मंच पर विराजमान राज्य मंत्री आदरणीय जितेंद्र जी, मंच पर समाज के विशिष्ट गणमान्य व्यक्ति, देवी और सज्जनों। अब जब इतने विशिष्ट लोग मंच पर विराजमान हो तो छोटों को कम बोलना चाहिए। आज शहीद दिवस की पूर्व संध्या पर बसंती चोला दिवस शंटी जी मना रहे हैं और आज शहादत के बारे में डॉक्टर जितेंद्र सिंह जी ने अपना वक्तव्य आप सबके सम्मुख प्रस्तुत किया। लेकिन अगर कोई देखे तो शहादत का रंग लाल होता है, खून से सना होता है, और जो हंसते हंसते अपने समाज, अपने राष्ट्र के लिए कुर्बान हो जाए, उसकी शहादत का रंग बसंत के ऋतु के रंग जैसा होता है। और आज इस मंच पर शहीद भगत सिंह जी के जीवन के कुछ पन्नों को पलटा गया और इनकलाबी उनके जितने भी जयघोष थे अथवा उनके जितने भी विचार थे, उनके ऊपर आपका ध्यान केंद्रित किया गया। लेकिन जब भगत सिंह जी से पूछा गया कि जब उनकी शहादत हो जाएगी, जब उनका बलिदान हो जाएगा, उसके बाद हिंदुस्तान में क्या होना चाहिए, तो उन्होंने कहा कि जब मेरी मृत्यु हो जाएगी तो उसके बाद, मेरी मृत्यु के बाद मेरे लिए प्लीज़ कोई धरना मत देना। उन्होंने कहा कि अगर मेरी मृत्यु से कोई प्रेरणा मिलती है, कुछ करना है मेरे लिए, तो अपने आप को राष्ट्र के लिए समर्पित करना। जब लोग शहीद भगत सिंह की बात करते हैं तो शंटी जी निश्चित रूप से इनकलाब के नारों की बात होती है। और आज के परिप्रेक्ष्य में जब कोई छोटा परिवार में जाता है और लोग कहते हैं इनकलाबी हो गए हो, इसका मतलब वो बागी नहीं हुआ, इसका मतलब उसके अंदर कोई आग है। तो आज इस मंच पर तो विशिष्ट व्यक्ति विराजमान है, लेकिन सामने विद्यमान है भारत के सेवा के संस्कार के प्रतिबिंब, आप सब जो देश भर से आए हैं। जैसा कि शंटी जी ने कहा, उनका पद्म पुरस्कार तो एक प्रतीक है, प्रतीक है आपकी सेवा के संस्कार का। इसलिए मंत्री के नाते नहीं बल्कि नागरिक के नाते आज विशेष उस सेवा के संस्कार का परिचय देने के लिए मैं आप सबका इस मंच से आभार व्यक्त करती हूँ, आपका वंदन और आपका अभिनंदन करती हूँ। कुछ लोगों को ये खुशफहमी थी कि इनकलाब का वो नारा सिर्फ आज़ादी तक सीमित रहेगा। आज इनकलाब की क्या ज़रूरत है? मुझे आज भी याद है कि हमारे प्रधानमंत्री जी ने कहा कि वक्त था जब हम कहते थे देश के लिए मर सकते हो, आज हम कहते हैं देश के लिए जी कर दिखाओ। और कैसा जीवन हो आपका, उसका परिचय आपने विपदा की घड़ी में दिया। ये जीवन वो कि अगर किसी के दाह संस्कार के लिए लकड़ी समाप्त हो जाए तो एक फ़ोन कॉल पर पूरा समाज इकट्ठा हो जाए। ये जीवन वो जब अपने अपनों को छोड़ दें तब पराए अपने बनकर संग खड़े रहे। ये जीवन वो जो हिंदुस्तान को आत्मनिर्भरता के रास्ते पर ले जाता है विपदा की घड़ी में, और हिंदुस्तान एक वो देश बन जाता है जो अपने घर अपनों के लिए अपना वैक्सीन बनाता है। और पैंडेमिक में भी बसंत कैसे आ सकता है जब हिंदुस्तान कहता है कि भारत की ये तकनीक भारत तक सीमित नहीं रहेगी, भारत की ये सेवा 160 देशों तक जाएगी। इसलिए आज यहाँ पर जो कोविड वॉरियर्स का सम्मान हुआ, हम तो प्रधान सेवक नरेंद्र की बात करते हैं, शंटी जी आपने नरेंद्र पुलिस वाले से मिला दिया जिसने लाशें उठाने का काम किया।
आपने सही कहा कि जो सफाई कर्मचारी हैं उनको सफाई कर्मचारी ना कहें, देश के प्रधान सेवक ने कहा कि उन्हें स्वच्छाग्रही कहें हम। लेकिन साथ ही चाहे वो डॉक्टर हो, चाहे पानीपत से एक बहन हो, आप सब ने हिंदुस्तानी होना क्या होता है ये विश्व को बताया। उसके लिए मेरी ओर से आभार। शहीद भगत सिंह ने जिस भारत की कल्पना की थी, आप उस उज्जवल, सशक्त और नए भारत की प्रतिमूर्ति हैं, तस्वीर हैं। इसी प्रकार से राष्ट्रहित और समाज हित में आप काम करते रहेंगे। प्रभु के चरणों में यही कामना करती हूँ। आप सबको बहुत बहुत पुनः धन्यवाद देती हूँ, बधाई देती हूँ। जय हिंद। मेरा रंग दे बसंती चोला, रंग दे